इसराइली हमले के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी। इसराइल पर मिसाइल हमलों के 5 स्पेल्स, पहले 3 स्पेल्स में 200 मिसाइल फायर किए गए। कम से कम एक मिसाइल तलबीब के ऐन वस्त में गिरा। इसराइली जौहरी तहकीकाती मरकज को निशाना बनाने का दावा। तलबीब और मकबूजा बैतुल मकदस में सायरन की आवाजें। तलबीब और मकबूजा बैतुल मकदस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दिया गया है। तलबीब में 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। 4 इसराइली हलाक, 60 से जायद जख्मी। ईरान की इसराइली हमले में मजीद 2 डिप्टी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक। ईरानी आला फौजी हुक्काम का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। ये तनाज़ा आने वाले दिनों में खित्ते में अमरीकी बेसिस तक फैलेगा। ईरानी फजाई हुदूद ताहुक्म सानी बंद। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। इसराइल के आर्मी चीफ ईयल ज़मीर ने दावा किया है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की। ईरान को खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। हमारी फौज तैयार है। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा कि ईरान की मुसल्लह फौज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइली हमले का शिकार ईरान से तहमुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। इसराइल ने मुआशी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा कि ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाजत देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमले अपने तौर पर किए हैं और इन हमलों में अमरीका मुलविस नहीं है। ईरान खित्ते में अमरीकी मुफादात को निशाना बनाने से बाज रहे। सलामती काउंसिल में बयान में अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए जरूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को एक बार फिर एटमी सलाहियत पर डील करने का मशवरा। ईरान को तंबीह के साथ कहा, जिस अगले मरहले की मंसूबाबंदी की जा चुकी है वो इससे भी ज्यादा सफाकाना होगा। इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे, ईरान को लाजमी डील करना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजलास में खिताब करते हुए कहा है कि मुस्लिम दुनिया में जहाँ जहाँ इसराइल से ताल्लुकात हैं मुनक़ता किए जाएं। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, उससे हाथ मिलाने के बजाय ऐसा हाथ झटक देना चाहिए। पाकिस्तान तेहरान के साथ है, हर फोरम पर ईरान की हिमायत करेंगे। सियासी मुखालफीन पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुआशी बर्बादी के लिए IMF को खत किसने लिखा, जंग के वक्त किसके साथ खड़े थे। कोई शख्स पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर नहीं। कौमें एक शख्स की पूजा से नहीं बनती। आपने रिश्ता रखना है तो मुल्क से रखें। तनकीद करने वाले कहते थे कि हम जंग नहीं लड़ सकते। दुनियानु महसूस तारीखी फतह से मोदी का गुरूर खाक में मिल गया। जैसे भारत के खिलाफ जंग जीती, दहशतगर्दी के खिलाफ भी जरूर जीतेंगे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का ईरान के वज़ीर खारिजा से राब्ता। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। ईरान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की जानिब से इसराइली हमलों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां मामूल बनती जा रही हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल तनाव खत्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तेफाक। कतरी अमीर की भी अमरीकी सदर से फोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सिफारती हल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वजीर आजम से राबता। इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश। मालियाती बिल 2025-26 में मुजवजा तब्दीलियों के तहत सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन आमदनी को 5% की शरह से टैक्स के दायरे में लाया गया है। जंग द न्यूज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने ऐसी तब्दीलियों की तजवीज़ दी है जिसके बाद एक वक्त की अदायगी अमली तौर पर तमाम सूरतों में टैक्स के ताबे हो जाएगी। अगर ये मुजवजा तब्दीलियां पार्लियामेंट से मंजूर हो गई तो तमाम पेंशनर्स के लिए संगीन नताइज होंगे। 12 जून को एक खत आता है कि 1900 अरब नहीं 96.17 अरब रुपए देंगे। सिंध का बजट पेश होने से एक दिन पहले हमें कम पैसों का कहा गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 422.3 अरब रुपए हमें पहले ही कम मिले हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की मजम्मत, कहा कल बजट इजलास था, इसके बावजूद करारदाद मंजूर की। इतने अहम मामले पर आलमी इस्लाम समेत हर कोई बात कर रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की हिमायत। जंग द न्यूज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में मोहम्मद औरंगजेब ने गैर मालियाती पेंशन वाजिबात की रफ्तार को सुपरसोनिक करार दिया। वजीर खजाना ने ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की फारूक एच नाइक की तजवीज़ की हिमायत की। कहा कि पेंशन की गैर मालियाती वाजिबात बहुत ज्यादा हैं, जिसके बायस हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात का आगाज किया ताकि माली बोझ को रोका जा सके। बाजोड़ में वजीर आजम के मुआवने खुसूसी और MNA मुबारक जेब खान के घर पर रॉकेट हमला। हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ, घर के मेन गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। मियांवाली में भाई को बचाते हुए बहन भी दरियाए सिंध में डूब गई। भाई की लाश निकाल ली गई, बहन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भेरा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के रिक्शा ड्राइवर को दौरान ड्यूटी 4 नामालूम अफराद ने डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। आजम को खत, हुकूमत से फाइनेंस बिल के सेक्शन 14AC, 37B, 37AA, 14AD पर नजरसानी का मुतालबा। खत में कहा गया कि फाइनेंस बिल के सेक्शन 37AA ने पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। फाइनेंस बिल के सेक्शन 37AA को फौरी वापस लिया जाए। इन इकदाम से बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस सख्त मुतासर होगा। समझ से बालातर है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए गिरफ्तारी के अहकाम डाले गए। वजीर आजम से हमें तवक्कुआत हैं कि वो इस फाइनेंस बिल को ठीक करवाएंगे। खून दें, उम्मीद दें, मिलकर जिंदगियां बचाएं। दुनिया भर में आज ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खून के महफूज अतिये की अहमियत उजागर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अमल की तरगीब देना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जान बचाने के लिए रजाकाराना खून अतिया करने वालों को खैराज तहसीन। कहा कि खून का अतिया दरअसल किसी के लिए जिंदगी का तोहफा है। महफूज खून की मुंतकली से सालाना लाखों जानें बचाई जा रही हैं।